सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस का उत्तरकांड के पश्चात चर्चा कर रहे हैं और कल हम लोगों ने भक्ति के बारे में कुछ चर्चा करी। जो दीपा जी का प्रश्न था कि दशरथ जी को लेकर के, तो पहले हम लंका कांड से वो प्रसंग पढ़ लेते हैं। आप लोग अगर चाहें तो दोहा संख्या 111 लंका कांड इसको खोल सकते हैं, तो आपको जो प्रश्न है वो समझने में आसानी रहेगी, उसकी व्याख्या। तो रावण के वध के पश्चात का ये वर्णन है। तहि अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलो की नयन जल छाए। देखिए, इसके पहले भी आके स्तुति करी है ब्रह्मा ने, देवताओं ने, इंद्र ने, पर दशरथ जी किस रूप में देख रहे हैं। तही अवसर दशरथ तहाँ आए, तनय बिलो की नयन जल छाए। पुत्र को, तनय यानी पुत्र को, तो वो अब इस देह से जा चुके हैं, उनका देहांत हो चुका है, लेकिन तब भी वो राम को पुत्र के रूप में ही देखने आए हैं, क्योंकि उन्होंने वरदान ये मांगा था कि हम हमेशा आपको अपने पुत्र के ही भाव से देखें। और अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। सब आके भगवान को आभार व्यक्त कर रहे हैं और भगवान की वीरता का गुणगान कर रहे हैं। और यहाँ पर आशीर्वाद पिता तब दीन्हा, बहुत ही सुंदर भक्ति का भाव है। दीपा जी अगर जुड़ जाती तो जो उनका प्रश्न है कि भेद भक्ति क्या है, तो यही भेद भक्ति है कि वो जब सारा संसार उनको भगवान के रूप में नमन कर रहा है, उस समय भी उनकी भेद भक्ति इस तरह से उनके ऊपर व्याप्त है कि वो पिता की ही तरह अपने उस पुत्र को देख रहे हैं, भगवान के रूप में नहीं देख रहे हैं। तात सकल तव पुण्य प्रभाव, तो भगवान भी उनके साथ पुत्र की तरह ही वार्तालाप कर रहे हैं कि ये सब जो हो गया, ये जो लंका में रावण का वध हो गया और विजय हो गई, वो मेरी तो कहते भी नहीं है भगवान राम, कभी ये शब्द का ही प्रयोग नहीं करते हैं। तात सकल तव पुण्य प्रभाव, तो कहते हे तात, ये तो सब आपके पुण्य का प्रभाव था जो इस प्रकार की विजय रघुवंश को प्राप्त हुई है। जीत्यो अजय निशाचर राव, जो अजय राक्षस राजा था उसको जीत लिया गया है। सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, पुत्र के ऐसे वचन सुनकर के उनकी प्रीति और बढ़ गई। क्या होता है, पुत्र जैसे ही बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल करता है, तो फिर कैसे माता पिता या पिता को किस तरह से कहता, आपका जमाना चला गया, अब आपको नहीं पता कैसे होता है, किस तरह से किया जाता है, वो अपने को ही श्रेय देता है। लेकिन जिस तरह से भगवान राम दशरथ जी को ही उसका सारा श्रेय दे रहे हैं कि हमने क्या किया, ये तो आपके पुण्यों का बाढ़े पूत पिता के धर्मा, आपके ऐसे पुण्य थे कि हमको उसका प्रभाव मिला है ये खाली। तो सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, तो कौन सी प्रीति बढ़ी, वही पिता पुत्र की ही प्रीति बढ़ी। सुनि सुत, बेटे के ऐसे वचन सुन करके उनकी अपने पुत्र के प्रति प्रीति और गहरी हो गई। नैन सलिल रोमावली ठाढ़ी, और आंखों में जल भराया। जो चिन्ह है भक्ति के, वो सब वही चिन्ह प्रकट हो रहे हैं जो भक्ति के चिन्ह बताए गए हैं, 6 चिन्ह जो बताए गए हैं कि नैनों में जल आ जाना, रोम रोम रोए का खड़ा हो जाना। लेकिन वो पुत्र के ही रूप में, इस भक्ति को पुत्र के ही रूप में प्राप्त कर रहे हैं, पा रहे हैं भक्ति को। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, अब पहला प्रेम का अनुमान किया क्या, कि एक तो किस भाव से भरे थे जब रामचंद्र जी दशरथ जी को छोड़ करके गए थे, उनके भीतर पश्चाताप ही पश्चाताप था कि मैंने अपने इतने होनहार योग्य पुत्र को राज से वंचित करके इसको वन भेजने का मैंने इसको आदेश दिया है, मेरे कारण इसको जाना, आदेश तो दशरथ ने कभी नहीं दिया था, मेरे कारण इसको वन जाना पड़ रहा है। तो अब वो बहुत सारे इसमें आपको भाव मिलेंगे कि अगर आप ऐसा ना करते तो आज ये जो इतनी
देख रहे हैं इस असुर का, राक्षस निशाचर का वध, ये होता क्या? या जिससे आप प्रफुल्लित हैं कि रघुवंश में बहुत सारी कथाएं हैं ना, कि किसी ने श्राप भी दिया था रावण को, बहुत सारे अंतर कथाएं हैं इसमें। तो अगर ये तो आपका ही पुण्य था जिससे मुझे ये करने का अवसर मिला, लेकिन पिछली बार तो आपने क्या क्या समझा था उसको। तो ज्ञान की भी आवश्यकता है। चितई पितहि दीन है दृढ़ ज्ञाना। उन्होंने पिता की ओर, इसको अभी और स्पष्ट करेंगे, पहले चौपाई को समझ लीजिए। फिर ज्ञान होते हुए भी भेद भक्ति नहीं हटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। क्योंकि ज्ञान मार्ग में तो फिर ब्रह्म का बोध हो जाता है, तो हम ब्रह्मास्मि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। लेकिन उनको दीन है दृढ़ ज्ञान, दृढ़ ज्ञान दिया। और कैसे दे दिया? चितई पितई, पिता की ओर केवल दृष्टि डाल करके। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। ज्ञान मिल गया और मोक्ष नहीं मिला, अभी इसका हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो ताते उमा मोक्ष नहीं पाया, लेकिन दशरथ जी ने तो भेद भक्ति में ही मन लगाया हुआ था, इसलिए ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने मोक्ष को नहीं पाया। सगुनोपासक मोक्ष न लेही, तिन्ह कहु राम भगति निज दीन्ही। सगुण उपासना करने वाले भगवान से मोक्ष नहीं मांगते हैं। तो जब कुछ नहीं मांगते हैं तो भगवान को कुछ तो देना है, उनका भक्त है, तो फिर भगवान को भक्ति देनी पड़ती है, नहीं तो वो तो दे के खत्म हो गया, हिसाब किताब बराबर हो गया। तो तिन्ह कहु राम भगति निज देहि, ऐसे भक्तों को भगवान अपनी भक्ति देते हैं। बार बार करि प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरस गए सुरधामा। हर्ष के साथ सुरधाम यानी स्वर्ग लोक को चले गए, भगवान के धाम नहीं गए, स्वर्ग लोक को चले गए और हर्ष के साथ चले गए। क्यों चले गए? इसके पहले एक और आप लोग दोहा देख लीजिए, जहां से आए थे वहीं गए। भगवान के दर्शन करने के बाद भी मोक्ष नहीं, मतलब प्राण तो निकले उनके वियोग में, यानी प्राण निकलते समय मुंह में नाम तो था पर सामने राम नहीं थे। लेकिन जब स्वर्ग से उतरे तो सामने भी राम थे, फिर भी उन्होंने मोक्ष नहीं पाया। तो दोहा संख्या 155 है अयोध्या कांड में, जहां गोस्वामी जी लिखते हैं, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। तो कहां गए थे? सुरधाम। सुरधाम गए थे तो देखने कहां से आए राम को? युद्ध भूमि में, रणभूमि में लंका की, सुरधाम से। और जहां से आए थे उन्होंने भगवान से कुछ लिया ही नहीं, तो दशरथ हर्ष गए सुरधामा। हर्ष के साथ दशरथ फिर से इंद्र के धाम को, देवताओं के धाम को चले गए। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो मोक्ष पा जाते हैं वो फिर जन्म नहीं पाते, आवागमन के चक्र से मुक्त हो गए। लेकिन जो स्वर्ग में हैं वो अपने पुण्य क्षीण होने पर पुनः धरती पर शरीर धारण करते हैं। तो दशरथ चाहते हैं कि जब उनका जन्म लेने का फिर अवसर आए, तो वो तो वरदान जानते हैं कि हम मांग चुके हैं कि तुम ही मेरे पुत्र रहो और मेरे मन में तुम्हारे लिए पुत्र का भाव रहे। तो मैं मोक्ष पा गया, तो अब दोबारा अगर तुम आए तो तुम्हारे पिता बनने का अवसर मुझे नहीं मिलेगा। इसलिए वो वहीं रहते हैं कि जब तुम फिर आना तो फिर से मुझे ही पिता बनाना और तुम ही मेरे पुत्र बनना, चाहे जिस रूप में और चाहे जिस नाम में। तो ये इतना सुंदर भेद भक्ति का उदाहरण है ये। अब हम लोग थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं इस बात को, कि मोक्ष और भक्ति को फिर से समझते हैं कि 4 प्रकार की मुक्तियां मानस में कही गई हैं।
वेदों शास्त्रों में भी कही गई हैं। मानस तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि सभी ग्रंथों और शास्त्रों का सार है इसमें। वो है सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। तो सालोक्य यानी भगवान के लोक में वास मिलता है। ये लोक छूटता है तो स्वर्ग लोक नहीं, भगवान का लोक। तो भगवान के लोक में वास तो मिल गया, पर अगर दरबान बड़े बने खड़े हैं तो भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, क्योंकि ड्यूटी तो वहां कर रहे हैं जय विजय की तरह। ठीक है, तो भगवान के लोक में वास मिलता है जहां आनंद ही आनंद है। उसके अलावा फिर सामीप्य मुक्ति है कि भगवान की समीपता मिलती है, उनके निकट बैठने का अवसर मिलता है। सगुणोपासक के ही लिए है ये, क्योंकि सगुण भगवान का ही लोक होगा, सगुण भगवान का ही रूप होगा, सगुण भगवान की ही निकटता होगी। निर्गुण तो अपने भीतर व्याप्त हो गया। तो जो है लोक भी यही है और रूप भी यही है, सब कुछ यही है। उसका हेराना, हेराना शब्द होता है ना, उसका हेराना बहुत सरल होता है। अपने भीतर खो जाना बहुत सरल है, कुछ नहीं दिखता है। सामने जो आंखों के रहे उसका हेराना कठिन होता है, मुश्किल होता है। सारूप्य, भगवान का रूप प्राप्त हो जाना, जैसे जटायु जी को मिला। भगवान ने उनका जो छत विछत शरीर हो गया था वो चला गया और भगवान ने अपना रूप प्रदान कर दिया। अब तो यहाँ क्या हो गया, तीनों चीज हो गई ना। अपना रूप प्रदान किया भगवान ने, तो लोक भी तो वहीं रहने को मिलेगा और निकटता भी मिलेगी भगवान की। और सायुज्य, सायुज्य मुक्ति वही जो जुड़ गए जाके भगवान में, जिसमें ब्रह्म ही हो गए। तो जब ब्रह्म ही हो गए तो फिर तो देखने को ना मिलेगा ना, क्योंकि जहां भगवान है वहीं वो है, तो देखने के सुख से वंचित रह जाएंगे। इसलिए दशरथ जी उस मुक्ति को नहीं चाहते हैं, नहीं मांगते हैं। और 4 तरह के भक्त बताए हैं। एक चौपाई है, हम लोग पढ़े हैं, इस समय कहाँ पर है उसको ढूंढना मुश्किल था। तो 4 तरह के भक्त उस चौपाई में बताए गए हैं, जिसमें है आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त वो भक्त होते हैं, आर्त यानी संकट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 4 प्रकार के भक्त और 4 पुरुषार्थ जिनके लिए हम इस संसार में आते हैं। बहुत मुश्किल नहीं लग रहा होगा, हम ऐसी आशा कर सकते हैं। तो पुरुषार्थ के लिए ही तो हम ये तन धरते हैं। तो अगर हम इस तन में भक्त हो जाएं तो ये पुरुषार्थ को पूरा करने में हमको थोड़ी सरलता हो जाएगी। हम स्वयं बने रहेंगे तो अहंकार से ग्रस्त रहेंगे, तो हमें ये पुरुषार्थ प्राप्त करने, रावण बड़ा पुरुषार्थी था। जहां जहां जिसको कोई भी भ्रम हो तो रावण से लेकर के उसको समझ लेंगे तो पूरा आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो जो आर्त भक्त होते हैं वो संकट में पड़ने पर भगवान को पुकारते हैं। तब भक्ति उनकी आती है जब कोई संकट आता है। जो कबीरदास जी ने जैसे कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। उन्होंने और सरल तरीके से इस बात को कह दिया। तो ऐसे भक्तों को आर्त भक्त कहते हैं। लेकिन ये ऐसे भक्त जब भक्ति को पा लेते हैं, अजामिल, गीध, व्याध, ये सब आर्त भक्त हैं। जब संकट आता है तो नारायण नारायण, राम कृष्ण जो भी पुकारते हैं भगवान सहायता तो करते हैं। ये भगवान से चारों पुरुषार्थ मांगते हैं कि अब आए हो तो दे के जाओ। भगवान तो कहते हैं, हर जगह भगवान ने कहा कि पूरा बहुत सुंदर प्रसंग है। जब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगली बार हम लोग पढ़ेंगे और विभिन्न प्रकार के भक्तों से अलग अलग कांडों में हम लोग मिलेंगे तो और भी आनंद आएगा। तो ये कहते हैं कि भाई चारों पुरुषार्थ मोरे नहीं अदेय कछु, तो भाई चारों पुरुषार्थ दे जाओ, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष सब तो आप ही का है। तो ये ऐसे भक्त आर्त भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वो होते हैं जो भगवान को जानना चाहते हैं। जैसे माता पार्वती, एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग अभी। तो उनको जिज्ञासा है भगवान के बारे में जानने की। ऐसे भक्त जो संसार में जिज्ञासु भक्त होते हैं, माता पार्वती सांसारिक जीव नहीं है। तो ऐसे भक्त जो जिज्ञासु भक्त होते हैं, ये भगवान से धर्म और मोक्ष मांगते हैं। 4 पुरुषार्थ में से इनको 2 नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए और काम नहीं चाहिए, इनको जिज्ञासा है केवल।
भगवान के बारे में। तो ये धर्म और मोक्ष मांगते हैं। उसके पश्चात आते हैं अर्थार्थी भक्त। नाम से स्पष्ट है, अर्थ ही इनका अर्थ है, अर्थ ही इनका अर्थ है। तो ये भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति है, भगवान ये हो जाए, भगवान वो हो जाए। तो ये अर्थ और काम मांगते हैं। चार पुरुषार्थ में इनने दो छोड़ दिए। दो इनने कौन से छोड़े और उन्होंने कौन से छोड़े, सब आप लोग समझते चल रहे हैं। तो कहते अर्थ देते रहना ताकि जो हमारी कामनाएं हैं वो पूरी होती रहे। तो भगवान कामनाएं तो हम पैदा कर रहे हैं, आप अर्थ देते रहो। और कामना भी मांग रहे हैं तो यानी कामनाएं भी देते रहो। धन आए फिर कामना पूरी हो तो फिर एक और कामना दे देना प्रभु। अब अर्थ को कहाँ खर्चा करें, तो कामना संतोष मत देना रावण की तरह। रावण की कामनाएं ही तो अनंत हैं। वो शीश क्या है, अनंत कामनाएं हैं जो शीश उठाती रहती हैं, शीश उठाती रहती हैं। तो ये अर्थार्थी भक्त होते हैं। और ज्ञानी भक्त जो होते हैं इनको ज्ञान चाहिए। ये प्रभु मुझे ज्ञान दे दो, क्या है संसार, क्या है जीव, क्या है ब्रह्म, क्या है तुम क्या हो। तो ये कहते हैं जब जान लिया अब इसमें नहीं फंसना है प्रभु, अब मोक्ष दे दो। तो ये केवल एक चीज मांगते हैं, मोक्ष। लेकिन याद करिए एक दोहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान उनान। तो ये पांचवे भक्त कौन से आ गए, चार पुरुषार्थ, चार प्रकार की भक्ति, और बढ़िया चल रहा सिस्टम संसार का। लेकिन पांचवे भक्त जो हैं, जो बड़े बिरले होते हैं, इनको कहते हैं प्रेमी। और ये भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं और बस यही मांगते हैं कि तुम सामने बैठो, हम तुमको निहारा करें। जैसे गोपियां, जैसे मिथिला की महिलाएं, भगवान का दर्शन किया और मिथिला की महिलाओं ने, स्त्रियों ने, नारियों ने क्या मांगा कि जब कभी अगर इनका, अपने लिए नहीं मांग रही है, क्या होता है बहुत सुंदर कोई युवक दिखे तो स्त्री, किशोरी, युवती क्या मन में इच्छा, ये काश मेरा साथी होता। पर वो कहती हैं कि नहीं, इसे तो सीता का वर हो जाना चाहिए, ताकि ये पाहुन के नाते कभी कभी जब आएगा तो हम फिर से इसकी ये सुंदर छवि को देख सकेंगे। यह है प्रेम भाव। आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता, पर कभी तो आएगा। जब चौपाई है, जनक जी कभी बुलाएंगे तो ये दोनों भाई फिर से आएंगे तो फिर हम लोग देख पाएंगे। ये प्रेम भाव है, सीता जी का प्रेम भाव है, क्योंकि ये संसार में आ गए हैं। हनुमान जी का प्रेम भाव है, वो बस चरणों में बैठे रहना चाहते हैं। कि कुछ एक कथा भी है ना कि कोई काम नहीं था तो सब हटाने के सोचते थे, वो कथा की बात नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग अपने विषय से हट जाएंगे। तो ये इस प्रकार हमने देखा कि भेद भक्ति क्या है। भेद भक्ति को अगर सीधा सीधा ऐसे हम लोग लक्ष्य करके देखें तो प्रेम भक्ति ही से भेद भक्ति है, जहां पे भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, केवल प्रेम करते रहना चाहता है। बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं, इस तरह का जो भाव है कि हे प्रभु हम तुम्हारे पास रहें, या इतना तो करना प्राण स्वामी जब प्राण तन से निकले, कि सामने हो तुम, बस इतना ही हमको चाहिए, तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार जो चार पुरुषार्थ और चार भक्त हैं, उसमें जो रहस्य, जो मर्म छुपा हुआ है, जो कहीं आता नहीं है, वो है प्रेम। प्रेम पुरुषार्थ में नहीं आता, प्रेम की गिनती पुरुषार्थों में नहीं होती। इसलिए प्रेम करने वाले जो पुरुष हैं उनको क्या कहा जाए, तो उनको प्रेमी कहा जाता है। तो इसी प्रकार जो भगवान लीला कर रहे हैं, तो ये चार भक्त और ये पांचवा जो थोड़ा बिरला है, उसके लिए ही लीला करते हैं। तो भगवान ने 5 लीला करी हैं। पहली बाल लीला करी है बाल कांड में, दूसरी विवाह लीला करी है बाल कांड में, तीसरी उन्होंने वन लीला करी है अयोध्या कांड और अरण्य कांड में, और चौथी उन्होंने रण लीला करी है अरण्य कांड और लंका कांड में, और पांचवी उन्होंने राजलीला करी है। अब लीला यानी खेल,
गोस्वामी जी बहुत जगह कौतुक लिखते हैं, और कौतुक का मतलब खेल, नाटक का मतलब खेल, ड्रामा का मतलब खेल, तो लीला का भी मतलब खेल। कहते थे पुराने जमाने में लोग, बड़ा अच्छा खेला आया है, चलो देखने चलते हैं। खेला क्या, जो केवल खेला जा रहा है सचमुच में नहीं है, तो वही खेल है। तो खेलने के लिए तो फिर सामने एक खिलाड़ी भी चाहिए। तो ये भी हम लोग इस बार जब पढ़ेंगे तो ढूंढेंगे कि ये 5 लीला जो बाल लीला है भगवान का, उसमें कौन खिलाड़ी है साथ खेलने वाला। और मिलेंगे, एक तो अभी अभी मिल गया काकभूषुंडी जी। तो काकभूषुंडी जी भगवान के बाल लीला के खिलाड़ी है। वैसे तो भरत हैं, लक्ष्मण हैं, शत्रुघ्न है, सब बाल लीला खिलाड़ी। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है भरत जी के साथ खेलने का, कि भरत जी लक्ष्मण जी पहले ही कह देते हैं जहां खेल शुरू होता है, जब गुरुकुल में है या नगर में है, बच्चे हैं, कि हम तो राम के भैया के साथ रहेंगे, हम दूसरी टीम नहीं बनाएंगे, पर खेलने के तो 2 टीम तो आवश्यक ही है। यही 2 भेद भक्ति, 2 का होना आवश्यक ही है। तो 2 टीम तो बनेगी तभी खेल होएगा। तो लक्ष्मण पहले ही कह देते हैं हम तो भैया राम की टीम में रहेंगे। तो भरत जी स्वीकार कर लेते हैं कि अगर हम दूसरी टीम में नहीं रहेंगे तो खेल कैसे होएगा। तो अगर भगवान का खेल होना है तो हम भगवान आपके दूसरी विपक्ष पार्टी में भी जाने को तैयार हैं। और जब भगवान गेंद खेलते हैं तो गेंद वो क्यों लेते हैं कि भगवान जब गेंद अपने से दूर फेंकेंगे तो हम उस गेंद को, यानी उस जीव को धक्का मार के पुनः भगवान के पास भेज देंगे, तो खेल चलता रहेगा। तो भरत जी वो हैं जो, जिनको भगवान अपने से दूर करते हैं, भरत जी उनको धक्का देके भगवान की तरफ फिर से भेज देते हैं। खेल है ना, खेल में कोई वस्तु तो होगी जो भगवान की तरफ गेंद डाली जाएगी, तब तो भगवान के पाले में पहुंचेगी। इस तरह भगवान के बाल लीला के खिलाड़ी हैं जो, जिनके साथ भगवान ये खेल करते हैं। विवाह लीला में तो सब देख ही रहे, प्रेम की लीला है, भगवान के श्रृंगार, वहां पर कितना सुंदर श्रृंगार है। और ऐसा प्रेम और श्रृंगार वहां पे हुआ है कि चारों भाइयों के साथ उसी का वर्णन है। यहाँ तक कि मिथिलावासी भी उस प्रेम रंग में, अभी अभी हम लोगों ने जो बात करी, वो सब खिलाड़ी, बहुत बड़ी टीम हो गई है वहां पर। पूरे मिथिलावासी भगवान की उस विवाह लीला में सम्मिलित हैं। रण लीला में, अब रण लीला में कौन खिलाड़ी बनेगा, तो खरदूषण त्रिशिरा आते हैं, कहीं विराध आते हैं, कहीं रावण कुंभकर्ण मेघनाद आते हैं। तो खेल तो तभी चलेगा जब सामने कोई अपोजिट टीम होएगी। राजलीला में भगवान प्रेम लीला कर रहे हैं, और वहां पर वही लोग हैं, कभी देखते हैं ना, कभी सनकादिक मुनि चले आ रहे हैं, कभी नारद चले आ रहे हैं, और भगवान बैठे हैं, चर्चा हो रही है। किस बात की चर्चा हो रही? भक्ति की चर्चा, संत की चर्चा, भक्ति की, प्रेम की चर्चा। हनुमान जी को आगे किया जाता है कि आप पूछिए, हम ये जानना चाहते हैं। तो जो राजलीला, वहां राजनीति की बात तो थोड़ी सी करते हैं गोस्वामी जी, ये मानस की बात कर रहे हैं। मानस में किस तरह से गोस्वामी जी ने चीजों को भक्ति के रूप में ही सब कुछ प्रस्तुत किया, चाहे वो इंग्रेडिएंट्स कोई हो, गोस्वामी जी परोसना केवल भक्ति को चाहते हैं। और फिर उसके बाद राजलीला में प्रेम लीला के साथ भगवान की लीला पूर्ण होती है। और फिर काकभूषुंडी और गरुड़ जी के संवाद के द्वारा उत्तरकांड के साथ भगवान की ये लीला जो समझ आई, जो नहीं समझ में आई, वो कहते हैं ना, बाद में वो जब क्रिकेट होता है तो कमेंट्रेटर बाद में सबके व्याख्या करता, आज कौन कैसा खेला, किसने क्या किया, किसने क्या किया, किसने क्या किया। तो बड़े सारे उसमें जिज्ञासाएं होती हैं। तो वही उसी तरह से खेल का जो समअप होता है ना बाद में, वो काकभूषुंडी जी और गरुड़ जी हैं। तो उम्मीद है कि जो भेद भक्ति जो दशरथ जी ने क्यों मोक्ष नहीं प्राप्त किया और सूरधाम को क्यों हर्षित होकर के चले गए, वो आज और स्पष्ट हुआ होगा। जय सिया राम।